हाथ जोड़ के सब बहन भाइयों को नमस्कार है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा वर्णन करने जा रहे हैं। पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी आती हैं। बधा महीना होने के कारण से 26 बन जाती हैं। तो कोई तो एकादशी कृष्ण पक्ष की भी करते हैं, दोनों कोई शुक्ल पक्ष की करके रह जाते हैं। वैसे कुछ भी करते हैं वो बढ़िया है, न करने से तो कुछ करना ही ठीक है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ त्यों त्यों एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है। हे श्री कृष्ण, अब कृपा करके आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है। हे गोपाल, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव नंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने नरपति मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गृहतम रहस्य के अज्ञाता राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस समय सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। तभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ ही क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मधु घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ गई। वीणा बजाकर मधु स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भगत उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुव का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड तथा धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अंत स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, अभी तो कुछ समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्होंने
बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष बीत गए व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास के व्रत हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत साप से पिशाचनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त साप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यतीत होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध क्यों त्याग कर प्रश्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस पाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अंत अब आप मुझ पर प्रश्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अंत पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस साप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले कि पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पर पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले तथा मद पान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद आरती या बिंदाई जी की कहानी सुननी चाहिए, इससे व्रत पूरा होता है।